हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 56th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर को। ये एक सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर ये एक डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। इसके दो पार्ट्स होंगे हमारे पास। एक होगा हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होगा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। means rectifier is an electronic device which converts AC voltage into AC voltage into DC voltage, and the process of converting AC to DC is known as rectification. The process of converting AC into DC is known as रेक्टिफिकेशन, ठीक है। मीन्स कि एसी को जो हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ये जो प्रोसेस होगा हमारे पास, इसे हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन। मतलब हमने उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेक्टिफाई कर दिया। एंड रेक्टिफायर produces unidirectional pulsating voltage. इस टर्म का मतलब है कि जो रेक्टिफायर, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, ये यूनिडायरेक्शनल मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके दो केस है हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा कि यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज होगा, कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोल्टेज होगा, ठीक है, या एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है। हमने स्टडी भी किया, एसी है, वहां पर क्या है, एसी में वोल्टेज चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो सकता है साइन की फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कॉस की फॉर्म में हो। बट डीसी में हमारे पास क्या होगा, एक ही डायरेक्शंस में है, कांस्टेंट वैल्यू है। वैल्यू चेंज कर सकता है बट पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम स्टडी करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एक तरह से रेक्टिफायर का फर्स्ट पार्ट, और ये पार्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जनरली सर्किट में है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, इनपुट वोल्टेज है, एक हम डायोड का यूज करेंगे और आउटपुट होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले बना लेते हैं। इस सर्किट में हमारे पास कुछ ऐसे है, और यहां पे इनपुट है, एसी इनपुट। जनरली इन इंडिया क्या है ये, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज,
और ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ हमने एक डायोड को कनेक्ट किया। और यहाँ पे हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है। ये प्राइमरी कॉइल है तो P1 P2, सेकेंडरी कॉइल है। अब हमारे पास क्या होगा, एक तरह से ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस से करंट इंड्यूस होगा इस सेकेंडरी पार्ट में। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो सर्किट से करंट फ्लो करेगा, जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमारे पास यहाँ पे इन एन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ये हमें मिल गया डीसी आउटपुट। यहां पे डीसी आउटपुट मीन्स V नॉट इक्वल टू आई डी इंटू आर एल, जो भी यहां पे डायोड के थ्रू करंट फ्लो किया, और इंटू V इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास ये होगा V नॉट आउटपुट वोल्टेज इन एन टर्मिनल्स के अक्रॉस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस में कोई भी हमारे पास यहां पे वोल्टेज नहीं होगा, इनपुट वोल्टेज होगा बट डीसी वोल्टेज नहीं होगा हमारे पास। अगर डायोड रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का मतलब डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है तो डायोड रिवर्स बायस में, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में। तो इसमें हमारे पास है, इसकी हम थ्योरी बता देता हूं मैं। इसमें थ्योरी में है ए रेक्टिफायर which rectifies only one half cycle of AC input supply is known as half wave rectifier। ठीक है, a rectifier which rectifies only one half cycle of AC input supply is known as half wave rectifier। ओनली हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। मीन्स ए पीएन जंक्शन डायोड allows current to flow through it। A PN junction diode which allows current to flow through it in forward bias state and opposes current in the reverse bias स्टेट। ये हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस स्टेट में ये करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए सर्किट से, और रिवर्स बायस में ये ओपोज करेगा उस करंट को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए। दैट इज जंक्शन कंडक्ट only in one direction which can be used further। एक ही डायरेक्शन में वो उस पर्टिकुलर
वोल्टेज को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, इसलिए जो हमने नाम बताया था रेक्टिफायर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे पास पल्सेटिंग इनपुट वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा, बट यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे कि हमारे पास था यहां पर सर्किट में ये इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये हमारे पास P1 P2 ये प्राइमरी कॉइल हो गया, किसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। S1 S2 ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर के लिए। PN जंक्शन डायोड हो गया, RL लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहां पर हमने इनपुट वोल्टेज सप्लाई किया और यहां पर हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज V0। तो इसका हमने यहां पर जनरली स्टडी कर लिया। अब हम यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, और ये हमारे पास होगा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है, इस केस में हम इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो टाइम ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया हमारे पास AC इनपुट वोल्टेज। ये हमने AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, DC आउटपुट वोल्टेज। और DC आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास है, ये हो गया एक कंप्लीट वेव, ये हो गया हाफ, ये फिर से कंप्लीट, ये हो गया हाफ। तो जब एक वेव कंप्लीट हुआ, ये रेक्टिफायर किसी एक वेव को रेक्टिफाई करेगा। हम कंसीडर कर लेते हैं इसने फर्स्ट वेव को रेक्टिफायर किया, तो सेकंड वेव जब आया तो एम्प्टी हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट वेव फिर से स्टार्ट किया, हाफ वेव को फिर से रेक्टिफाई कर दिया, नेक्स्ट हाफ वेव को इसने फिर से रेक्टिफाई नहीं किया। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर से इसने हाफ वेव को रेक्टिफाई कर दिया और नेक्स्ट हाफ वेव हमारे पास रेक्टिफाई नहीं किया। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, तो डीसी मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज को, ये जो हाफ साइकिल है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को ये रेक्टिफाई कर रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये ऐसा इसलिए हुआ, जो हमारे पास प्राइमरी जो कॉइल है उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है S1 S2 में। तो इनिशियली हम कंसीडर कर लेते हैं S1 पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू S2। तो S1 अगर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू S2 तो डायोड फॉरवर्ड ब्यास में हो गया, क्योंकि S1 पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो ये एंड हमारे पास कनेक्टेड है S1 पॉजिटिव, ये कनेक्टेड है टू द P टर्मिनल या P एंड। S2 नेगेटिव हो गया, ये कनेक्टेड एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहां पे हमारे पास हुआ डायोड फॉरवर्ड ब्यास में, और फॉरवर्ड ब्यास में है हाफ साइकिल में, तो ये कंडक्ट करेगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ हाफ साइकिल जो है उसमें ये कंडक्ट करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट हाफ साइकिल में P टर्मिनल हो गया नेगेटिव, N टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। डायोड इन रिवर्स ब्यास स्टेट, और रिवर्स ब्यास स्टेट में डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मींस की आउटपुट हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी, नल, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इनपुट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इनपुट
is to be rectified is applied across the primary of a transformer, and the secondary of the transformer is connected in series with PN junction diode and load resistance due to applied alternating voltage the polarities of the terminals S1 and S2 of the secondary goes on changing during each हाफ साइकिल। ठीक है, और हमारे पास पोलैरिटीज क्या होंगे, लोड रेजिस्टेंस है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अब ये वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो सेकेंडरी के क्रॉस पोलैरिटीज ईच हाफ साइकिल के बाद चेंज करेंगे। ये चेंज करेंगे इसलिए जो हमारे पास डीसी था, आउटपुट था, वो हमारे पास क्या था, आउटपुट में जो डीसी है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन में हाफ साइकिल में वैल्यू मिला, नेक्स्ट हाफ साइकिल जीरो, नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर से वैल्यू मिला, नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर से जीरो, और ये सो ऑन फर्दर इंक्रीज करता रहेगा सेम एज इट इज की वैल्यूज मिलेगा हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में जीरो। ये हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स in a half cycle when S1 becomes positive with respect to S2, the diode becomes forward biased. The diode become forward biased and current flows through it. And current flows through it. And load resistance during next half cycle S1 becomes negative with respect to S2 and does not allow
the current in the circuit and does not allow the current in the circuit. Thus the diode conducts only in half cycle and current flows through the load resistance in same direction. ठीक है, मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर में ये हो गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और ये हो गया हमारे पास इनपुट। अब हमें आउटपुट चेक करना है। आउटपुट में जैसे इस इनपुट को सप्लाई करेंगे हाफ रेक्टिफायर में, यहां पे हमारे पास होगा आउटपुट, और आउटपुट में यहां पे एक साइकिल के दो पार्ट्स हैं, हाफ साइकिल पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव है। हाफ रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल को तो रेक्टिफाई करेगा और जो नेगेटिव साइकिल है इसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो। मींस डीसी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल। तो ये हो गया हमारे पास यूनिडायरेक्शनल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने इस लेक्चर में स्टडी किया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।